कल हम बात कर रहे थे अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की बात कर रहे थे, जिसमें हमने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की मीनिंग डेफिनेशन आपके सामने प्रस्तुत रखी। मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर SRP गवर्नमेंट PG कॉलेज बांदीकुई। कल हम बात कर रहे थे अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, परंपरावाद और क्लासिक दृष्टिकोण। अब देखेंगे आज राजनीति विज्ञान अंतर अनुशासनात्मक उपागमों की दिशा में बढ़ते हुए चरण। ये निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है कि राजनीतिक अध्ययन के अन्य विषयों में सहयोग लेने की प्रवृत्ति बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। प्लेटो को हम राजनीति विचार कहते हैं। उसने एक आदर्श राज्य कायम करने की जितनी उत्कंठा थी, उससे ज़्यादा परिवार शिक्षा के गठन की लालसा थी। उसके ग्रंथों में तो धर्म, जिम्नास्टिक और शारीरिक प्रशिक्षण उत्पादन प्रक्रियाओं को विशेष उल्लेख मिलता है। और अरस्तु ने राजनीति विषयों की तो चर्चा की थी, साथ ही समझाने का प्रयत्न किया था कि धन के असमान वितरण का राज्य के स्वरूप पर क्या प्रभाव हो सकता है। जॉन लॉक था, हीगल था, मॉन्टेस्क्यू, बहुत सारे विचारक हुए जिन्होंने राजनीति को अपने तक सीमित नहीं रखकर नीति शास्त्र की गहराइयों को छूने की कोशिश की। कार्ल मार्क्स और एंजेल्स ने राजनीति विषयों की चर्चा करते हुए समाजशास्त्र, वर्ग संरचना, औद्योगिक विकास को अपने अध्ययन का आधार बनाया। अब ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का निस्संदेह रूप से कल हमने बात की थी, तब आप अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को समझे होंगे। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है कि राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ बेहतर संबंध हो, इसे अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा गया। अब अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के लाभ क्या हैं? निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है कि जब राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों के साथ में जब जुड़ती है तो निश्चित रूप से विशेष क्षेत्र एक अपडेट, एक नवीन दिशा की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलता है, तमाम विषय वस्तुओं, अर्थशास्त्र हो, चाहे समाजशास्त्र हो, इतिहास हो, मानव शास्त्र हो, सांख्यिकी हो, तमाम विषयों को साथ लेकर चलता है। तो निस्संदेह रूप से राजनीति विज्ञान ही तमाम विषयों को उसका फ़ायदा होता है। यही अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण 19वीं शताब्दी के अंत तक जब ज्ञान की विभिन्न शाखाएँ अलग अलग शास्त्रों में विभाजित हुई थी तो उनमें काफ़ी समायोजन था। तो आधुनिक अर्थों में हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान प्रारंभ काफ़ी देर से हुआ और 1890 में जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का संकाय खोला गया तो उसमें बहुत सारे विषय, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, सांख्यिकी आदि आदि विषय थे। और ये समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिकों का संबंध विशेष रूप में सामने आया, जैसे मैक्स वेबर है, रॉबर्ट मिचेल्स है, विल्फ्रेडो फेरेंटो है आदि। 1908 में ग्राहम वेल्स की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और ऑर्थर बेंटले की दी कृति प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट प्रकाशित है। उन्होंने राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझाने के लिए मनोविज्ञान और लोगों के वास्तविक आचरण का सहारा लिया। बेंटले ने अपनी कृति में सामाजिक संगठन पर बल दिया। उसका चिंतन काफ़ी सीमा तक समाजशास्त्र का ऋणी है। उसने जो प्रेशर ग्रुप हैं, दबाव जो गुट हैं, राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्शन हैं, जनमत जो संग्रह है, उनके अध्ययन पर भी विशेष फोकस किया। राजनीतिक समाजशास्त्री कहते हैं कि अमेरिका में चुनाव व्यवहार संबंधी अध्ययनों का विकास हुआ और राजनीतिक समाजशास्त्र में मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिचेल्स द्वारा विकसित अधिकारी तंत्र संबंधी संरचना के विश्लेषण की पद्धतियों को अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के अध्ययन के प्रयोग में लाने पर बल दिया। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष रूप से द्वितीय महायुद्ध के बाद अंत तक राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र, मनोविज्ञान में विकसित किए गए सैद्धांतिक प्राविधिक उपागमों को आत्मसात कर लिया। चुनाव संबंधी व्यवहार, राजनीतिक विश्वास, अभिवृत्तियाँ के अध्ययन अनुसंधान के सामान्य विषय बन गए। जब समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक संकल्पनाएं राजनीतिक विकास को समझने में अपर्याप्त होने लगी तो आर्थिक सिद्धांत, गणित और सांख्यिकी प्रारूप पर अधिक जोर दिया जाने लगा। राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध। समाज विज्ञानों को परस्पर संबंधित तो पहले से ही समझा जाता रहा, लेकिन प्रथम महायुद्ध के बाद जिस व्यवहारवादी आंदोलन का उदय हुआ, जिसमें युद्धोत्तर काल 1945 के बाद और अभी हाल के वर्षों में एक व्यापक क्रांति का रूप ग्रहण किया और इस बात पर बल दिया गया कि मानव का जीवन एक संपूर्ण इकाई है और जीवन के विभिन्न पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बहुत अधिक फोकस किया गया। उसके परिणाम स्वरूप ज्ञान की कुछ नवीन शाखाओं का उदय हुआ। राजनीति समाजशास्त्र, राजनीति मनोविज्ञान, राजनीतिक अर्थमिति। अमेरिका में स्थापित समाज विज्ञान शोध परिषद द सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल
सभी समाज विज्ञानों का एक ही इकाई के रूप में अध्ययन कर रही है। और इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिस नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ उसमें राजनीति विज्ञान की अन्य समाज विज्ञानों से घनिष्ठता को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। अब देखेंगे हम सबसे पहले बात करेंगे राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का क्या संबंध है। समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं का शास्त्र है। ये व्यक्तियों के समूह के रूप में समाज तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय राज्य भी स्वयं समाज का ही एक अंग है और राज्य एक राजनीतिक संस्था होने के साथ साथ सामाजिक संस्था है। विद्वान रेटजन हाफर ने ठीक कहा कि राज्य अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में तो एक सामाजिक संस्था ही थी। अतः राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। प्रोफेसर कैटलिन ने तो यहाँ तक कहा कि राजनीति और समाजशास्त्र अखंड है और वास्तव में एक ही तस्वीर के पहलू हैं। इन दोनों के संबंधों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। समाजशास्त्र राजनीति के आधार के रूप में देखेंगे। समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों और संबंधों का अध्ययन करता है और बताता है कि सामाजिक परिवर्तन और विकास के क्या नियम हैं। राजनीतिक सिद्धांत संगठनों का उदय सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर हुआ है और राजनीति विज्ञान के लिए उचित अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान नितांत आवश्यक है। समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राजविज्ञान पढ़ना वैसा ही है जैसा कि न्यूटन की गति संबंधी नियमों से अपरिचित व्यक्ति को खगोल विद्या, यंत्र विद्या से संबंधित विज्ञान की शिक्षा देना। यही नहीं वरन समाजशास्त्र के अध्ययन ने राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित ज्ञान को आधुनिक युग में पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। वार्नेस ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत और समाजशास्त्र के बारे में सर्वाधिक विशेष बात यह है कि राजनीतिक सिद्धांतों में गलत 40 वर्षों से जो भी परिवर्तन हुए, जो भी विकास की दिशाएं दिखाई गई, उन सबको और समाजशास्त्र ने ही संकेत किए। दोनों विज्ञानों के इतना निकट संपर्क है। गार्नर शब्दों में राजनीतिक सामाजिकता में गड़ी हुई है। यदि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र से भिन्न है तो उसका कारण क्षेत्र का विस्तारण है कि इस कारण की उसे समाजशास्त्र पृथक करने के लिए किसी प्रकार की निश्चित सीमाएं। अब प्रश्न उठता है कि राजनीति विज्ञान की समाजशास्त्र को क्या देना। राजनीति विज्ञान भी समाजशास्त्र को सहायता प्रदान करता है और समाजशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति, संगठन, ध्येय और कार्यों आदि का भी अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र राज्य संबंधी ये विशिष्ट ज्ञान राजनीति विज्ञान से प्राप्त करता है। बेटे ने ठीक लिखा कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र को समाज की सामान्य रूपरेखा के तौर पर घटनाएं प्रदान करता है जिनका संबंध राज्य के संगठन कार्यों से होता है। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंध का एक प्रमाण है। समाजशास्त्र की जो दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान से काफ़ी मिलता जुलता है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में अंतर। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र में घनिष्ठ संबंध होते हैं। निम्नलिखित विशेषताएं पाई गई। क्षेत्र की दृष्टि से दोनों विज्ञानों का क्षेत्र और समस्या समान नहीं है। समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीति विज्ञान से कहीं अधिक व्यापक है। राजनीति विज्ञान व्यक्ति के राजनीतिक जीवन, राज्य शासन जैसी संस्थाओं का अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र मनुष्य को उसके सारे कार्य व्यवहार के साथ देखता है। परिवार धर्म आदि चीज़ों पर फोकस कर। समाजशास्त्र मनुष्य को सारे कार्य व्यवहार के साथ देखता है। परिवार, धर्म, व्यापार, संघ सभी सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। गिलक्रास्ट ने समाजशास्त्र को विस्तृत किंतु राजनीति शास्त्र को विशिष्ट शास्त्र माना। अध्ययन सामग्री के आधार पर देखें, राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल संगठित समुदायों व्यक्तियों से, जबकि समाजशास्त्र संगठित असंगठित दोनों प्रकार के समुदायों व्यक्तियों से संबंधित है। राजनीति विज्ञान मानव की केवल चेतन कार्य प्रणाली का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र मनुष्य की अचेतन कार्यविधि का अध्ययन करता है। उद्देश्य की दृष्टि से देखेंगे तो समाजशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है, किंतु राजनीति विज्ञान एक आदर्श परक विज्ञान है। समाजशास्त्र केवल इस बात का अध्ययन करता है कि क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होना चाहिए, इस बात से समाजशास्त्र कोई संबंध नहीं रखता। लेकिन राजनीति विज्ञान क्या होना चाहिए इस बात से संबंध रखता है कि उसका उद्देश्य एक आदर्श व्यवस्था की प्राप्ति। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के अंतर को बारकर ने बड़ी चतुराई से लिखा कि राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है जो संविधान द्वारा संयुक्त किए गए और एक ही सरकार के अधीन है। समाजशास्त्र सभी समुदायों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और समाजशास्त्र की भांति
ये बताने का प्रयत्न नहीं करता कि राजनीतिक प्राणी कैसे हो। अब देखेंगे राजनीति विज्ञान और इतिहास। नेक्स्ट का